मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मंगल की श्रृंखला पर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, कब ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे इतना गुस्सा कर बैठता है कि बाद में उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति इतना गुस्से वाला होता है कि वो ये नहीं देखता कि कोई बैठा है या कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है, बस उसके सामने वो किसी का भी अपमान करने से नहीं चूकता और थोड़ी देर बाद ही उसे एहसास होता है कि उसने गलत बोल दिया। इसी तरह से पति पत्नी के रिश्ते में भी होता है। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने जीवन साथी का बिना सोचे समझे किसी के सामने भी अपमान कर देते हैं, जिससे कि उनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। बाद में उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलत बोल दिया। दोस्तों, इसी तरह के कई उदाहरण मेरे पास हैं। मेरे पास तरह तरह की कुंडलियाँ आती हैं जिनमें कि तरह तरह की समस्याएं होती हैं। एक उदाहरण मेरे पास है कि एक पति और पत्नी जो साधारण जीवन जी रहे थे, एक दिन उसके पति ने बिना बात में अपनी पत्नी को अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने दोस्तों के सामने अपनी पत्नी को डांट दिया, उसका अपमान कर दिया और उसे कह दिया कि तुम अभी इसी समय घर छोड़कर चली जाओ। दोस्तों, वो पत्नी घर छोड़कर चली गई और जब उस व्यक्ति की क्रोध की अग्नि शांत हुई, दोस्तों, अग्नि एक ऐसी चीज़ है कि जो चाहे कितनी भी धधक जाए लेकिन वो शांत अवश्य होती है। जब उस व्यक्ति के गुस्से की अग्नि शांत हुई, तब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत कर दिया। लेकिन दोस्तों, और वो व्यक्ति अपनी पत्नी को कई बार मनाने उसके मायके गया। उसने उसके सामने बहुत मिन्नतें की और अपनी गलती को माना, लेकिन वो उसकी पत्नी कभी घर लौटकर वापस नहीं आई। दोस्तों, उसके साथ यही हुआ कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? आज हम कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति ऐसा करता है कि वो इतना गुस्सा कर बैठता है बिना सोचे समझे कि बाद में जब उसे पछतावा होता है तो समय निकल चुका होता है। दोस्तों, आइए एक नज़र अपनी कुंडली पर डालिए और मैं आपको सिंपल वे में समझा देती हूँ। दोस्तों, ये हमारी कुंडली है जो कि किसी भी नंबर से शुरू हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मंगल जो होता है ये हमारा लगन भाव होता है। अगर मंगल लगन भाव में बैठ जाए और उसके साथ चंद्रमा और शुक्र, मंगल के साथ चंद्रमा और शुक्र हो या इन दोनों में से कोई एक हो या ये दोनों हो, ऐसी स्थिति में दोस्तों मंगल लगन में है तो व्यक्ति मांगलिक तो होता ही है। ऐसे व्यक्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही, उसकी जो विशेषता होती है, ऐसा व्यक्ति बहुत हिम्मत वाला होता है। उसके अंदर जबरदस्त साहस होता है। हर बड़े से बड़े कार्य को वो बहुत ही आसानी से कर देता है। गुस्सा ऐसे लोगों के अंदर इतना होता है कि जब वो गुस्से में होते हैं तो चीज़ों को तोड़ने फोड़ने से भी नहीं चूकते। अपने जीवन साथी पर ऐसे व्यक्ति शक करते हैं और अपने जीवन साथी का समय समय पर अपमान करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक विकार होता है। दोस्तों, शारीरिक और मानसिक विकार यानी ऐसे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं
और इन्हें रक्त विकार भी होता है, यानी इन्हें खून से संबंधित बीमारी कोई ना कोई अवश्य रहती है। ऐसे व्यक्ति को पाइल्स, पेट दर्द या फिर किडनी में सूजन, इस तरह के रोग भी घेरे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जब दोस्तों ऐसे व्यक्ति को गुस्सा जबरदस्त आता है और इनके अंदर धैर्य की कमी होती है। बस ये सोचते हैं कि जो भी काम है वो अभी की अभी हो जाए, आज का काम ये कल पर नहीं छोड़ते, जल्दी से जल्दी उस काम को निपटाना चाहते हैं। और आंखों का रोग भी इन्हें अवश्य रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों ऐसा व्यक्ति बहुत ही जब भी गुस्सा करता है तो ये बात सत्य है कि वो ज़्यादातर 80% मामलों में वो सही बात पर गुस्सा करता है, लेकिन वो कभी कभी बिना सोचे समझे किसी भी बात पर गुस्सा कर बैठता है, जिसका उसे बाद में बहुत ही खराब अंजाम भुगतना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, अगर लगन में मंगल के साथ चंद्रमा बैठा है तो आप जानते हैं कि चंद्रमा माता का कारक है। दोस्तों चंद्रमा जब लगन में मंगल के साथ बैठ जाता है तो ऐसे में जो पति पत्नी में जो झगड़ा होता है वो उसमें उनकी माता जरूर इन्वॉल्व होती है। माँ का रोल अवश्य होता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। इसके बाद अगर इन दोनों के साथ शुक्र की युक्ति होती है, यानी मंगल के साथ अगर शुक्र की युक्ति लगन में होती है तो शुक्र भोग और विलास का कारण है, और मंगल की जब चौथी दृष्टि सुख भाव पर पड़ती है तो ऐसे में मंगल व्यक्ति को सांसारिक सुखों को भोगने नहीं देता, सांसारिक सुखों से दूर रखता है। इसके बाद दोस्तों, जब मंगल की सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, सप्तम भाव जो है हमारे दाम्पत्य का कारक है, हमारे दाम्पत्य का भाव है। दोस्तों जब मंगल की जो सातवीं दृष्टि होती है वो बहुत विनाशकारी होती है। जब मंगल की सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो ऐसे में पति पत्नी के रिश्तों में दरार आना एक स्वाभाविक बात है। और दोस्तों जब मंगल की आठवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है उसे कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रोग अवश्य घेरे रहता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको परिस्थितियां बताई, अगर आपने बिना कुंडली मिलान किए विवाह किया है तो और मंगल में आपके लगन है तो आपको इन परिस्थितियों का सामना अवश्य करना पड़ता है। दोस्तों ऐसे में इसका कोई उपाय नहीं है, इसका उपाय सिर्फ एक है कि आप अच्छे से कुंडली मिलाएं, किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करें और उसे अपनी कुंडली दिखाएं। दोस्तों इसका एक उदाहरण और है कि एक व्यक्ति जो अपने घर में, समाज में सबसे ठुकराया जाता है। क्यों ठुकराया जाता है? एक व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा है, उसके अंदर बहुत गुण हैं, सब सर्वगुण संपन्न है, हर तरह से वो योग्य है, लेकिन उसकी जो जबान है वो इतनी कड़वी है, इतनी काली है कि वो किसी भी समय किसी को भी कुछ भी बोल देता है, जिसकी वजह से जो भी उसकी तरक्की है, जो भी समाज में जो भी व्यक्ति है वो उससे सब नफरत करने लगते हैं, उस व्यक्ति को अच्छी नज़रों से नहीं देखते। दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई ऐसी स्थिति है तो आप कुंडली मिलाकर ही विवाह करें, क्योंकि मंगल जो है वो सांसारिक सुखों से दूर रखता है। मंगल को कोई मतलब नहीं है कि मंगल हमेशा आपकी गृहस्थी में आग लगाता है, हमेशा आपको अपने दाम्पत्य से दूर रखता है, सांसारिक सुखों से दूर रखता है। दोस्तों इसी के साथ आज मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए।
मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करूंगी। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।